नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं, सीख कर अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाहते हैं? तो ये हम एक सीरीज आपके लिए इस कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन चैनल पे लेके आए हैं, कॉमन मैन टू एक्सपोर्टर। इसमें ये फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में कि अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो और आपको डॉक्यूमेंट नहीं पता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए क्या डॉक्यूमेंट हमें बनाने रहेंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, जिसमें कंप्लीटली आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे, बात करेंगे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट की। तो दोस्तों, अगर आप भी 2026 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आने का प्लान कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए बनाने रहेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए बनाने होते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जीएसटी सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको जीएसटी ले लेना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सर्टिफिकेट आपको ले लेना है और उसी से आपके एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की जर्नी आगे शुरू होती है। जब आप एक जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेंगे, उसके बाद आपको लेना रहेगा एलयूटी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में गुड्स की जो परचेजिंग है वो जीएसटी फ्री की गई है। तो आप एक एलयूटी नंबर लेके अपना गुड्स जब भी परचेज करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है 0.1% का जो है एलयूटी के अंदर जीएसटी देना पड़ता है। मतलब एक तरीके से आपका जीएसटी एलयूटी से फ्री हो जाता है। उसके बाद आपको अप्लाई करना रहता है बैंक में और वहां से आपको मिल जाता है एक एडी कोड लेटर, ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड, जो कि आरबीआई के द्वारा उन बैंकों को दिया जाता है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकती है। तो आपको जब भी किसी बैंक में अकाउंट अगर आप ओपन कराने जाते हैं तो वहां पे पहले ही पता कर लेना है कि उस बैंक के अंदर एडी कोड यानी कि ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड है या नहीं है, और उसी बैंक में आपको अकाउंट खुलाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बैंक आपको एडी कोड का लेटर, मतलब जो उनका एडी कोड नंबर है, वो उनके लेटर हेड पे लिख के दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जनरली अभी जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि कई बार ट्रेडर को, या जो आपके पास कोई सेटअप नहीं है, तो कुछ बड़ी बैंकें जो है आपको एडी कोड का लेटर नहीं दे रही है। तो आपको ट्राई करना है, जो स्मॉल बैंक्स हैं उनमें आपको पहले ट्राई करना है, चाहे गवर्नमेंट बैंक को चाहे प्राइवेट बैंक को, वहां से एडी कोड लेटर आपको लेना रहेगा, जो कि पोर्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको काम आएगा। तो यहाँ पे एडी कोड लेटर लेने के बाद आपको सिंपली, जब करंट अकाउंट हो गया, एडी कोड लेटर आ गया, तो अब यहाँ पे आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्टर कोड, जिसको आयात निर्यात कोड यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस भी बोला जाता है। और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस सभी लोगों के लिए जरूरी है जो इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। चाहे आप एक्सपोर्ट करें चाहे इंपोर्ट करें, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस लेना होता है, जो कि सिंपली डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। और इसकी कॉस्ट भी कोई ज्यादा नहीं होती है। साथ में जो इसकी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम है, बस आपको अप्रैल मई जून के अंदर एक बार जो है अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी को ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्रोसीजर रहता है। तो यहाँ पे जब आईसी आपका बन जाता है, उसके बाद जनरली आपको क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आरसीएमसी यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट होता क्या है दोस्तों, कई गवर्नमेंट बॉडीज है जिनको ईपीसी और कमोडिटी बोर्ड बोला जाता है, जो एक्सपोर्ट के प्रमोशन का काम करती है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने का काम करती है फॉरेन कंट्रीज में। कैसे करती है? जैसे आपको ट्रेड फेयर में लेके जाना, कई बायर्स की लीड लेना और आपको प्रोवाइड कराना, डेटा प्रोवाइड कराना, तो ये सब कुछ ईपीसी और कमोडिटी का काम होता है। तो गवर्नमेंट ने ये बॉडी बनाई है आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के प्रमोट करने के लिए, तो यहाँ पे उनकी मेंबरशिप लेना आपको पड़ेगा, जिसको आरसीएमसी बोला जाता है। तो यहाँ पे ईपीसी और कमोडिटी बोर्ड का एक कंप्लीट वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सी ईपीसी या कमोडिटी बोर्ड का सर्टिफिकेट आपको लगने जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे हैंडीक्राफ्ट के लिए अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। लेदर प्रोडक्ट करेंगे तो लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर एग्रो प्रोडक्ट कर रहे हैं तो एपीडाई एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपको जो है यहाँ पे आरसीएमसी लेना पड़ेगा। कॉफी बोर्ड है, टी बोर्ड है, क्वायर बोर्ड है, स्पाइसेस बोर्ड है, तो इनकी मेंबरशिप लेना ही आरसीएमसी कहलाता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। इनकी वैलिडिटी अलग अलग होती है। जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो होती है उनकी वैलिडिटी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है, और जो कमोडिटी बोर्ड होते हैं उनकी 2 से 5 साल के लिए वैलिडिटी रहती है। तो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कौन सी ईपीसी और कमोडिटी बोर्ड में आता है और कौन सा आरसीएमसी आपको यहाँ पे लगेगा, उसी हिसाब से उनकी फीस भी अलग अलग होती है। अब जब आरसीएमसी ले लेंगे उसके बाद डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप प्रोसेस फूड आइटम में डील कर रहे हैं तो आपको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस यहाँ पे लेना पड़ता है। देखिए दोस्तों, एफएसएसआई के 2 तरीके के लाइसेंस होते हैं, एक होता है स्टेट, एक होता है सेंटर। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल लाइसेंस लेके ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में आना। अगर आपका स्टेट लाइसेंस है वो काम नहीं करेगा, उसके लिए सेंट्रल लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट के लिए लैब रिपोर्ट, कुछ प्रोडक्ट के लिए टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत भी यहाँ पे रहती है। एमएसडीएस सर्टिफिकेट जो मटेरियल
सेफ्टी डेटा शीट होते हैं, केमिकल्स वगैरह जैसे प्रोडक्ट में जनरली देखा जाता है MSDS की रिक्वायरमेंट आती है। कुछ प्रोडक्ट के हिसाब से हेल्थ सर्टिफिकेट, फ्री सेल सर्टिफिकेट, और कुछ कंट्री के हिसाब से जैसे खाने पीने के प्रोडक्ट गल्फ में करोगे तो हलाल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट, कोशर सर्टिफिकेट ज्यूस कम्युनिटी वाले जगह पे आपको देखने को मिलेगा। FDA फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी का USA, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश करोगे तो वहां पे FDA की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो कुछ सर्टिफिकेशन जो है कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करेंगे। जो ज्यादा सर्टिफिकेशन और लाइसेंस या डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं वो खाने पीने के प्रोडक्ट में यानी कि फूड, और वो भी प्रोसेस फूड आइटम में ज्यादा रहता है। तो आप जब भी प्रोसेस फूड आइटम में डील करने जा रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंटेशन पहले कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन ऐसे होते हैं जो आप अपनी कंपनी को बड़ा दिखाने के लिए करते हैं। जैसे आप ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो है आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। आप यहाँ पे GMP क्वालिफाइड आपका प्रोडक्ट है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट डिपेंड करते हैं आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, आप मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं उस हिसाब से जरूरी आपको सारे सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं स्टोन के अंदर GST IC लेना होता है। बस ये 2 डॉक्यूमेंट लेके आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करता है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट तो आपके हो गए जब आप शिपमेंट नहीं करते हैं उससे पहले के प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट। अब पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट में जब ड्यूरिंग द शिपमेंट जो डॉक्यूमेंट बनते हैं, जैसे कमर्शियल इनवॉइस आपका बनता है, जैसे पक्का बिल बोला जाता है, उससे पहले आपका प्रोफोर्मा इनवॉइस भी बनता है, फिर कमर्शियल इनवॉइस आपका आ जाता है, फिर शिपिंग बिल जो कस्टम में आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल होता है जब आप मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं पोर्ट पे, वहां पे आपका कस्टम हाउस एजेंट सबसे पहला डॉक्यूमेंट कस्टम के अंदर शिपिंग बिल फाइल करता है, मतलब ये कस्टम परमिशन डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद आपके प्रोडक्ट में अगर फ्यूमिगेशन की रिक्वायरमेंट है तो फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट आपका बनाया जाता है। आपका प्रोडक्ट एग्रो प्रोडक्ट है तो फाइटो सैनिटरी डॉक्यूमेंट जो है वहां पे या सर्टिफिकेट बनाया जाता है। मतलब फाइटो का मतलब है कि पोर्ट के ऊपर प्लांट एंड क्वारंटाइन डिपार्टमेंट होता है जो आपके प्रोडक्ट के सैंपल को चेकआउट करता है। जैसे आपने राइस किया तो राइस के अंदर कोई इंसेक्ट नहीं है, किसी तरह का डिजीज नहीं है, आलू के अंदर कोई डिजीज नहीं है, तो जो भी प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उनमें प्लांट एंड क्वारंटाइन का सर्टिफिकेट यानी कि P&Q फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आती है। और जब कंटेनर के अंदर भी अगर कोई इंसेक्ट वगैरह होते हैं तो उसके लिए फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। जिन भी कंट्री के साथ हमारे एग्रीमेंट है, FTAs है, उनमें सर्टिफिकेट ओरिजिन एक्सपोर्टर की तरफ से इंपोर्टर को दिया जाता है ताकि इंपोर्टर की कंट्री में ड्यूटी जो है फ्री हो जाए, मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो लेस हो जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है मल्टीपल कंट्रीज के साथ जो ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए जहां से ड्यूटी लेस हो जाएगी और काफी अच्छे बेनिफिट्स आप लोगों को फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। तो अभी राइट टाइम है एक्सपोर्ट बिजनेस में एंटर करने का। लास्ट डॉक्यूमेंट होता है आपका यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग एक शिपिंग लाइन का कस्टडी डॉक्यूमेंट होता है। तो जब भी आपका मटेरियल पोर्ट पे पहुंचता है और शिप पे लोड हो जाता है, उसके बाद जैसे ही वेसल जो है सेल कर जाता है इंडियन पोर्ट से, तो वो एक कस्टडी डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। और ये बिल ऑफ लेडिंग आप तक आपका फ्रेट फॉरवर्डर पहुंचाता है और ये फ्रेट फॉरवर्डर से आप जब बिल ऑफ लेडिंग लेंगे तो आपको यही बिल ऑफ लेडिंग बायर को कुरियर करना होता है और बायर जो है इसी बिल ऑफ लेडिंग को शिपिंग लाइन को वापस से सबमिट करता है डेस्टिनेशन कंट्री में, तब जाके उसका मटेरियल वो छुड़ा पाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताया। कुछ डॉक्यूमेंट कंट्री वाइज भी रहते हैं, कुछ अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से भी डॉक्यूमेंट रहते हैं, पर अगर कॉमन डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये सब डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इसी तरीके के एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारे प्रैक्टिकल और हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंप्लीटली सीखना चाहते हैं तो हम लेके आ गए हैं 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें मैं कंप्लीटली आपको गाइड कर रहा हूं कि आप इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, बायर कैसे बनाना है, उसको प्राइस कैसे देना है, उससे पेमेंट एडवांस कैसे लेना है, हम कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है तो अभी के अभी आप जो है स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट करके हमारा 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो हर महीने की 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को रहता है। सीट्स लिमिटेड है तो अभी के अभी कॉल करके अपनी सीट बुक कर लें। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच।